नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 17 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, हम हर दिन सुबह 8 बजे 15 मोस्ट टाइम पे टॉपिक आपको 15 मिनट से भी कम समय में करवाते हैं और साथ ही आपको डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करोगे तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसमें भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों, ये जो राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप थी उसका आयोजन हुआ था नाइजीरिया में, जिसकी पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 9 से लेकर 12 अगस्त 2026 तक नाइजीरिया के लागोस में किया गया था। भारत ने अंडर 23 और सीनियर दोनों श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इतिहास में पहली बार ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता था। भारतीय टीम ने कुल 35 पदक जीते थे, जिसमें 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल है। इस ऐतिहासिक और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भारत को राष्ट्रमंडल तलवारबाजी संघ द्वारा विल्किंसन स्क्वाड ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था और साथ ही तनिष्का खत्री ने सीनियर महिला ईपी स्पर्धा में स्वर्ण जीता था, जबकि पुरुष श्रेणी में निखिल वाघ ने अंडर 23 सेबर, करण सिंह ने सीनियर सेबर और शेरजिन ने सीनियर ईपी ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीता था। किस राज्य सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 4 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये जो 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए खोले जाएंगे और इसकी घोषणा की है गुजरात ने। अगस्त 2026 में गुजरात सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती के विस्तार के लिए 4 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की आधिकारिक स्वीकृति दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस 4 उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो वो गुजरात के नवसारी, मोरबी, भावनगर और छोटा उदेपुर जिलों में स्थापित किए जाएंगे। यह पूरी मुहिम गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के मार्गदर्शन में चलाई जा रही है, जो कि लंबे समय से प्राकृतिक खेती अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रत्येक केंद्र पर एक समय में 100 किसानों को प्रशिक्षित करने की आधुनिक व्यवस्था होगी और इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड को सौंपी गई है। किस सरकार द्वारा संध्या किरण योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों, ये जो योजना है संध्या किरण योजना, इसे शुरू किया है कर्नाटका ने। अगस्त 2026 में कर्नाटक सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों के स्वास्थ्य को सुरक्षा देने के लिए संध्या किरण योजना को मंजूरी दी है। यह योजना सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक, तृतीयक और आपातकालीन उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस मेडिकल कवर प्रदान करती है। इस योजना के दायरे में 70 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, पारिवारिक पेंशन भोगी और उनके पात्र आश्रित शामिल होंगे। यह पूर्ण सब्सिडी वाली योजना नहीं है। इसमें सर्विस पेंशनर को अपनी मूल पेंशन का 1.25% और फैमिली पेंशनर को 0.75% अंशदान देना होगा। यह योजना आयुष्मान भारत आरोग्य कर्नाटक ढांचे के तहत सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा राज्य में लागू की गई है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए, ताकि करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत न रहे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये जो नए सचिव है वो बन गई है अर्चना वर्मा। पाकिस्तान के पहले चंद्र अन्वेषण रोवर का नाम क्या रखा गया है, जिसे 2029 यानी कि 2029 तक लॉन्च करने की योजना है?
तो दोस्तों ये जो पाकिस्तान का पहला चंद्र अन्वेषण रोवर है जो कि चीन की मदद से पाकिस्तान बना रहा है और इसका नाम रखा गया है जिन्ना-1। लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस का नया नाम क्या होगा जो भारत की पहली कमर्शियल ब्रांड नाम वाली ट्रेन बन गई है? तो दोस्तों ये जो ट्रेन थी लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस, उसका ब्रांड नेम के साथ अब नया नाम बन गया है स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी समर्थित प्लास्टिक अपशिष्ट परियोजना गुजरात के किस अभयारण्य में शुरू की गई है? तो दोस्तों ये जो प्लास्टिक अपशिष्ट परियोजना है उसे शुरू किया गया है गुजरात के नल सरोवर पक्षी अभयारण्य में। अगस्त 2026 में गुजरात वन विभाग ने नल सरोवर पक्षी अभयारण्य के आसपास 2.94 करोड़ की लागत से एक वैज्ञानिक प्लास्टिक कचरा प्रबंधन परियोजना शुरू की है। यह अनूठी पारिस्थितिक पहल जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी समर्थित प्रोजेक्ट फॉर इको रेस्टोरेशन इन गुजरात के तहत कार्यान्वित की जा रही है। प्रदूषण रोकने के लिए अभयारण्य के 2 से 4 किलोमीटर के दायरे में 14 गांवों को जोड़ा गया है जहां ग्रामीणों से सूखा प्लास्टिक वन विभाग स्वयं खरीदेगा। इस पूरी श्रृंखला के सुचारू संचालन के लिए अहमदाबाद जिले के विरमगाम तालुका के कायला गांव में एक मुख्य प्लास्टिक कचरा संग्रहण केंद्र भी बनाया गया है। 2026 की हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की सूची में किस परिवार ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये जो हुरून इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस सूची है उसमें टॉप पे रहा है अंबानी परिवार। अगस्त 2026 में जारी बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट में अंबानी परिवार यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के 25.83 लाख करोड़ के मूल्यांकन के साथ पहले स्थान पर रहा है, जबकि सूची में कुमार मंगलम बिरला का परिवार जो कि आदित्य बिरला ग्रुप से है वो 8.14 लाख करोड़ के साथ दूसरे और सज्जन जिंदाल का परिवार जिनका JSW ग्रुप है वो 8.02 लाख करोड़ के साथ तीसरे स्थान पे है। भारत के शीर्ष 300 पारिवारिक व्यवसाय की कुल संपत्ति 138 लाख करोड़ तक पहुंच गई है जो दुनिया की 18वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बराबर है। हुरून ने गौतम इंडिया के साम्राज्य को पहली पीढ़ी का व्यवसाय माना है जिसमें अदानी परिवार 19.57 लाख करोड़ के साथ इस श्रेणी में सबसे मूल्यवान रहा है। इस सूची में वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल का परिवार 75% की सालाना वृद्धि दर्ज करके 3 स्थानों की छलांग लगाकर सीधे 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा लॉन्च किए गए ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकॉग्नाइज मॉडल का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो बहुभाषी स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल है इसका नाम है श्रावणी। साथ ही दोस्तों जुलाई मंथ का मंथली करंट अफेयर्स जिसमें हमने जुलाई मंथ के मोस्ट टाइम पे 200 MCQ कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप अवश्य देख लेना क्योंकि दोस्तों हमने इसमें ऐसे ही 200 क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो जुलाई मंथ के मंथली करंट अफेयर्स रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। और साथ ही दोस्तों अगर आपको अगले किसी भी मंथ के ऐसे मंथली वीडियो चाहिए तो सभी हमारी चैनल पर अवेलेबल है जिसमें हमने हर मंथ के ऐसे मोस्ट टाइम पे 200 MCQ कवर किए हैं। दोस्तों ये सारे क्वालिटी वीडियो है और ये काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाओ तो एटलीस्ट पीछे के 8 मंथ के मंथली करंट अफेयर्स वीडियो आप अवश्य से देख लेना, आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो इस मंथली वीडियो को तो आप अवश्य देख लेना। चर्चा में रहे कुरिल द्वीप समूह का विवाद किन देशों के बीच में है? तो दोस्तों ये जो हाल ही में जो चर्चा में रहा है कुरिल द्वीप और उसका विवाद चल रहा है रूस और जापान के बीच में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मेमोरीज ऑन द प्लेटर माई फ्यूजन कुक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों ये जो कुक बुक है जिसका नाम है मेमोरीज ऑन अ प्लेटर, इसे लिखा है रोहिणी राणा ने।
भारत ने रिस्ट्रिक्टेड हेल्थ केयर थीम पर हैकथॉन किसकी साझेदारी में आयोजित किया है? तो दोस्तों ये जो रिस्ट्रिक्टेड हेल्थ केयर है वो हैकथॉन आयोजित किया गया है भारत और इजराइल के बीच में। कैनेडियन ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो पुरुष खिताब है कैनेडियन ओपन का, इसे जीत लिया है बेन शेल्टन ने। पहली मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स जिसका नाम है फाल्कन स्ट्राइक, इसकी घोषणा किसने की है? तो दोस्तों ये जो फाल्कन स्ट्राइक है इसकी घोषणा की है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। किसने कैनेडियन ओपन महिला एकल टेनिस का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जो कैनेडियन ओपन महिला एकल टेनिस खिताब है इसे जीत लिया है इगा स्वीटेक ने। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा लॉन्च किए गए ओपन सोर्स बहुभाषी स्पीच रिकॉग्निशन मॉडल का नाम क्या है? 2026 की हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस की सूची में किस परिवार को शीर्ष स्थान मिला है? और आज का आखिरी सवाल, राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा था? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें शनिवार के जो 15 क्वेश्चन है उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कल था संडे और कल हमने सुपर संडे क्लास में पिछले हफ्ते के 50 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन का रिवीजन किया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इसे आप अवश्य देख लेना, ताकि 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के 50 मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। तो दोस्तों शनिवार का पहला क्वेश्चन था, 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? तो भारत ने मनाया है 80वां स्वतंत्रता दिवस। एशिया की पहली डेजर्ट थीम वाली ड्राइव थ्रू नाइट सफारी किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो ये शुरू होने वाली है गुजरात में। अगस्त 2026 में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किस खेल महासंघ की मान्यता को निलंबित कर दिया है? तो मान्यता रद्द हुई है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए ज्ञानेश भारती। कच्चे तेल के रिसाव के कारण चर्चा में रहा हलानिया द्वीप समूह किस देश में स्थित है? तो ये है ओमान में। प्लास्टिक डाटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्यकोश नामक प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो पब्लिक डेटा है, प्लास्टिक नहीं, ये पब्लिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए जो तथ्यकोश है इसे लॉन्च किया है कर्नाटका ने। उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? ये हुआ था मलेशिया के साथ। भारत अमेरिका सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की 9वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका आयोजन हुआ था बेंगलुरु में। व्हेन ऑडिट मैटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसे लिखा है विनोद राय ने। अगस्त 2026 में किस राज्य सरकार ने निकोटिन युक्त उत्पादनों पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो यह प्रतिबंध लगाया है कर्नाटका ने। गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के पुस्तकालयों को एकीकृत करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप को लॉन्च किया है अमित शाह जी ने और इसका नाम है ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप। भारतीय सैन्य अकादमी से पास होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो वह बनी है साई जादव। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 14 अगस्त को। इतिहास में पहली बार रूस ने वर्ष 2026 में किस देश से पेट्रोल आयात किया है? तो दोस्तों यह आयात हुआ है हमारे देश भारत से। और शनिवार का लास्ट सवाल था, डॉक्टर MP परमेश्वरन कौन थे जिनका 91 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये थे परमाणु वैज्ञानिक। तो दोस्तों ये थे शनिवार के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जिसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर शनिवार के वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करोगे तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर से करता हूँ।
इस वीडियो के लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर अवश्य से करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।